हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। तो 13वें अध्याय में हम लोगों ने देखा कि भगवान 6 विषयों में अर्जुन के प्रश्न पूछते हैं और 6 विषयों में उत्तर देते हैं। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय और प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति और पुरुष को समझाते हुए भगवान बोलते हैं कि जीव जो है प्रकृति के 3 गुणों में फंस गया है और वो प्रकृति के साथ ही अपना संबंध बनाने के कारण इन 3 गुणों के साथ संबंध बना लिया है और इन 3 गुणों के साथ वो अपनी स्वाभाविक स्थिति समझते हुए जीवन यापन करता है और जिसके कारण वो कर्म बंधनों में बंध रहा है और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस रहा है। बस इतना सा बात भगवान बताए वहां पर। मगर भगवान जो वहां पर बोले कि जीव जो है प्रकृति के 3 गुणों से बनता है, यानी प्रकृति के अंदर में एक विशेष शक्ति है, 3 गुणों की शक्ति। ये 3 गुण क्या है, कहाँ से आया है, क्या इनके नाम है, क्या इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इनका नेचर है, इन सब विषयों पे अब भगवान 14 नंबर अध्याय में बताएंगे, 17 नंबर अध्याय में बताएंगे, 18 नंबर अध्याय में बताएंगे तीन गुणों के बारे में। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये 3 गुणों के बारे में जानना, ये हम लोग को अब मालूम चलेगा। क्योंकि प्रकृति से हम बनते हैं, कर्म फलों से हम बनते हैं, ये सब हम लोग को समझ में आ रहा है। मगर बात ये है कि ये जो प्रकृति से हम जो बन रहे हैं, ये प्रकृति के किस प्रकार ये 3 गुण हम लोग को बांध रही है, उस पर हम अब विचार विमर्श करेंगे। भगवान किस प्रकार अर्जुन महात्मा को समझाते हैं, शिला प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। तो सबसे पहले आप लोग इसका वो लिख लीजिए, क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ द चार्ट लिख लीजिए आप लोग। ओके, लिखिए आप लोग। इसका मैंने नाम दिया है ट्रैप, TRAP, ट्रैप। अरे बोल, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग को? जी बाबू जी। ओके, लिखिए इसका। इसको दिया है, पहले 4 श्लोक को बोला है T, 3 मोड्स रेस्पॉन्सिबल, 3 गुण। तो प्रकृति के 3 गुण क्या है, कारण है। फिर R, रिजल्ट्स ऑफ 3 मोड्स, 5 नंबर श्लोक से 13 नंबर श्लोक। फिर A, अचीवमेंट इन 3 मोड्स, 14 नंबर श्लोक से 18 नंबर श्लोक। और P, प्योर लाइफ, 19 नंबर श्लोक से 27 नंबर श्लोक। लिख लिया आप लोगों ने? सभी के कैमरे ऑफ है ना, इसलिए समझ पर नहीं आता, कुछ लोगों के खुले। ओके, देखो। प्रमिला चौहान माता जी ट्रेवलिंग कर रही है ट्रेन में, राइट? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, वहीं से आप क्लास कीजिए, कोई बात नहीं। मैं आपके लिए स्पेशली माता जी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि आप इस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा। मैं आपको पर्सनल शेयर कर दूंगा ये। हाँ, लिख लिया आप लोगों ने, सभी ने, जिन लोगों को लिखना है? ठीक, ओके। तो आइए अब हम लोग श्लोकों में प्रवेश करते हैं। 1 से लेकर 4 नंबर श्लोकों को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं और फिर इसका तात्पर्य कोई भी 2-3 जन पढ़ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं। श्री भगवान वाच, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् यज्ञात्वा मुनय सर्वे पराम सिद्धिम इतो गता। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने
परम सिद्धि प्राप्त की है। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन महात्मा, मैंने तुमको 9वें अध्याय में बताया था कि परम गुह्य ज्ञान, गुह्यतमम ज्ञान जो है मैंने तुमको दे चुका हूँ। गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतमम, ये तीनों ही ज्ञान जो है भगवान दे चुके हैं। भगवान फिर भी बोल रहे हैं कि अर्जुन, कुछ चीजें शायद रह गई है, उनको मैं विस्तार रूप में बताऊंगा, मगर अभी फिलहाल जो है इस 14वें अध्याय में एकदम सूक्ष्म रूप में, एकदम जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट हिसाब से जस्ट समझने का कोशिश करो, बाकी इसका विश्लेषण जो है मैं आगे करूंगा। और भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, ये जो ज्ञान जो मैं तुमको देने वाला हूँ, ये जो ज्ञान है ये उत्तम है, ये श्रेष्ठ है। और इसको क्या है, पूर्व में सर्व पराम सिद्धिम इतो गता, तो इसमें जो है पूर्व में इस ज्ञान को जानने के बाद सिद्धि प्राप्त की है। किसने? मुनियों ने, मुनिय सर्वे, मुनियों ने इसकी सिद्धि प्राप्त की है। सिद्धि प्राप्त किया मतलब सिद्धि शब्द का मतलब समझना है कि भगवान के स्वरूप को समझा है। या ये भी समझ सकते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए त्रिगुण से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ये जो गुण के जो अभी बारे में जो बताने वाले हैं भगवान, उन गुणों से ऊपर जाना पड़ेगा, जिसको हम लोग एक शब्द में बोल सकते हैं निर्गुण। जीव को निर्गुण होना पड़ेगा। दूसरे शब्द में हम लोग एक और बोल सकते हैं गुणातीत। गुणों से ऊपर गुणातीत होना पड़ेगा, त्रिगुणातीत। ये दूसरे शब्द हो गए। तीसरा शब्द में तीन गुणों से परे, ये भी एक ही बात है, एक ही मीनिंग है, ऐसे भी समझ लिया, तीन गुणों से परे, त्रिगुणातीत या निर्गुण। तो अब मैं तुम्हें समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। इसका तात्पर्य हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये पहले 4 श्लोक हम लोग कर लेते हैं। इदम ज्ञानम उपाश्रित मम साध मम साध मम साधर्म मम साधर्म्य मागता सर्गे अपि नो जायन्ते प्रलये न वथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वो न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो जो भगवान के इस दिव्य ज्ञान को, जो भगवान दिव्य ज्ञान जो अभी बताने वाले हैं, इस ज्ञान को जो जान जाता है वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में नहीं पड़ता है। यानी मरने के बाद वो जब शरीर को त्याग कर कर भगवान के नित्य धाम को, भगवान के स्वरूप को जब प्राप्त करता है, सच्चिदानंद स्वरूप को जब प्राप्त करता है, तो उसको पुनः जो है इस पृथ्वी लोक में नहीं आना पड़ता है। और जब प्रलय होता है उस समय प्रलय होता है या फिर शरीर को जब त्याग करता है तो उसको भयभीत होने का जरूरत नहीं पड़ता है। क्योंकि भय जो है, मृत्यु के समय जो भय जो है ना, शरीर प्राप्त होने का एक कारण है। हम लोग जब भयभीत होते हैं मृत्यु के समय में, तो क्या होता है, हमारी जो स्मृति जो ना, तो भयमृत हो जाती है। कृष्ण भावनामृत की जगह पर वो भयमृत हो जाती है। वो हमारे क्या बंधन का कारण है। तो हमें क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि अब जो भगवान जो ज्ञान बता रहे हैं उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जानने से ही हम भगवान के स्वभाव को प्राप्त करेंगे और जन्म मृत्यु के चक्कर से हम लोग, बंधन से हम लोग बचेंगे। 3 नंबर क्या बोल रहे हैं, मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भधात्म्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भास्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। आप लोगों में से कोई बता सकता है ये किस टॉपिक से रिलेटेड है? यहाँ पर कुछ भी, कुछ आइडिया? अगर हैंड रेस करेगा तो मैं समझने की कोशिश करूंगा। हैंड रेस कीजिए जिसको शिखा माता जी, बोलिए। प्रभु जी प्रकृति रिलेटेड है।
प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं जो, ये बात प्रकृति को गर्भस्थ नहीं करते हैं भगवान। आप पॉइंट पे पहुंचेंगे तो गलत बोल रही हैं। और हमारे आदि पिता हैं भगवान, ये वाला पॉइंट भगवान पहले बोल चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, भगवान अभी बोलेंगे। आदि पिता एक बार बोले हैं, किंतु अभी अच्छा से बोलेंगे आप। हाँ, वो बीज प्रद पिता इसमें बोलेंगे जी। हाँ, वो बोलेंगे। तो एनीवेज ठीक है, बाकी लोग को मालूम नहीं है, मैं बताता हूँ। ये एग्जैक्टली वो चार्ट है जो हम लोग भागवतम क्लास में करते हैं। महत्त्व की अवस्था है, वहां पर भगवान दृष्टिपात करते हैं कि प्रकृति गर्भास्थ होती है। प्रकृति गर्भास्थ नहीं था, वो महत्त्व गर्भास्थ है। महत्त्व को इसलिए ब्रह्म कहा गया है। महत्त्व वो अवस्था है जहां पर जो है अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी सब कुछ रहती है, काल रहता है, और जीवों को जो है भगवान उनको छोड़ देते हैं उसमें। जैसे भगवान सबसे पहले क्या था, महत्त्व की अवस्था होता है, उसमें भगवान दृष्टिपात करते हैं। भगवान पुरुष है, और महत्त्व को क्या करते हैं भगवान गर्भपात करते हैं, और तब क्या होता है, ये सृष्टि जो प्रलयमान होती है, और तब क्या करते हैं भगवान कर्मों के अनुसार और स्वभाव के अनुसार भगवान उन जीवों को डाल देते हैं, और वो जीवों को जो है 84 लाख योनियां मिल जाती है अपने अपने कर्मों के अनुसार। जिस प्रकार का उनको कर्म किया हुआ है, उस कर्मों के अनुसार उन लोग को 84 लाख कपड़े हैं भगवान के पास में। महत्त्व में जैसे उन जीवों को डाल दिया जाता है, वो अपने 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 कपड़े पहन लेते हैं। और ये कपड़ों में जो पहन लिया, जो जिस कपड़ा को पहन लिया, उस कपड़ा का जो स्वभाव है ना, उसको भी भोगना पड़ेगा। अगर कुत्ता का शरीर मिला तो कुत्ता का स्वभाव उसको भोगना पड़ेगा, वो चाहकर भी मनुष्य की तरह स्वभाव प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर सुअर का शरीर मिला तो उसको सुअर का योनि में भोगना कर पड़ेगा, पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा उस योनि का भोग को। वो चाह के कुत्ता का योनि या मनुष्य का योनि वो भोग नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या बोला गया है, हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक, ब्रह्म भगवान भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है, प्रकृति भी ब्रह्म है, महत्त्व भी ब्रह्म है। क्योंकि महत्त्व का अस्तित्व खत्म नहीं होता ना, महत्त्व तो कंप्लीट रह जाता है, वो एक अलग बात है। जैसे आज हम लोग भागवतम क्लास में क्या पढ़े कि वो गर्भोदक विष्णु में प्रवेश कर जाता है। हाँ, और गर्भोदक विष्णु से फिर वो महाविष्णु में चला जाता है वो ब्रह्मांड। मगर ब्रह्मांड में वो महत्त्व की जो पोजीशन है वो तो बनी रहती है। वापस जब भगवान उसको 4000 चतुर्युग के बाद जब वापस उसको ब्रह्मांड को जब वो करते हैं, तो फिर वापस उसमें वो होता है। वो वापस वो महत्त्व में वापस जो भगवान दृष्टिपात करते हैं, वापस उसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, फिर वापस वो सृष्टि होती है, सेकेंडरी एक्सपेंशन होती है। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। तो वो महत्त्व जो है वो जन्म का स्रोत है, दैट इज द बर्थ प्लेस। महत्त्व वो बर्थ प्लेस है। बर्थ प्लेस मतलब किसका बर्थ प्लेस, जीवों का बर्थ प्लेस नहीं। जीव तो है, ये शाश्वत नित्य है। जीवों के जो शरीर जो मिलना है, काल के अनुसार, कर्म के अनुसार जो शरीर जो मिलना है, वो शरीर को बताया हुआ, उस स्थिति को बताया गया है कि वहां से उसका जीवनी होगा, उसको वहां पर शरीर प्राप्त होगा। 84 लाख योनियां मिलेगी, उन योनियों का वो ब्रह्मांड करेगा, भ्रमण करेगा, और उन समस्त योनियों में क्या है, उसको उस योनि के हिसाब से उसका जो स्वभाव है उस योनि का, उस स्वभाव को भी उसको भोगना पड़ेगा। यहाँ पर प्रभुपाद एक तो, अच्छा ये एग्जाम्पल आएगा तब मैं बताऊंगा। अभी बताता हूँ। वहां इस यहाँ पर क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, बिच्छू जो होता है ना, बिच्छू, स्कॉर्पियो, बिच्छू को स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो बोलते हैं ना बिच्छू को, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जो है वो कहाँ अंडा अपना देती है, जहां पर ये आप लोग देखेंगे मिल जो होता है ना, मिल, धान का मिल, चावल का मिल, उस समय क्या था, धान के ऊपर में जो है वो अपना अंडा देती है। तो क्या धान के कारण धान धान से अंडे हुए क्या, धान से अंडे नहीं हुए हैं। वो स्कॉर्पियो में अंडे थे, वो अंडे को उसने धान पे दिया, तो धान से अंडे नहीं हुए हैं, स्कॉर्पियो से ही अंडा हुआ है, बिच्छू से ही अंडा हुआ है। तो धान जो है बिच्छू के बच्चों का उत्पन्न होने का कारण नहीं है। बिच्छू के बच्चे उत्पन्न हुए हैं बिच्छू के शरीर में, क्योंकि उनका पिछला कर्म ऐसा किया हुआ है। तो उनको क्या है, बिच्छू की योनि में उनको मिला है, और बिच्छू के वो बच्चे रूप में उनका उत्पन्न हुआ है। तो 8 नंबर श्लोक लेते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या
आसाम ब्रह्म महत योनिर अहम बीज प्रदपिता। तो भगवान अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने जो अभी तुमको बताया ना, वो महत तत्वों में मैं सब जीवों को छोड़ देता हूँ, फिर उनको जो शरीर मिलता है, वो जो जीवों को जो मैं छोड़ता हूँ ना, उन जीवों का सबका बीज प्रदपिता मैं हूं। समस्त जीवों का, यानी जितने भी मनुष्य है, जलचर है, थलचर है, पक्षी है, जो भी तुमको दिखता है इस भौतिक जगत में, चर अचर जो भी है, जो ब्रीदिंग सिस्टम है, जिसका लिविंग लिविंग बींग्स जो भी है, उन सब का मैं बीज प्रद पिता हूं। यानी मेरे द्वारा ही वो सब जो है महत्व तत्व में छोड़े जाते हैं, और जिसके द्वारा उनको शरीर मिलता है। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ मी। भगवान ये क्या बोल रहे हैं, जितने भी जीव है, ऐसा नहीं है किसी मनुष्य ही जीव है, मनुष्य ही सिर्फ भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। जैसे मायावादी सन्यासी लोग क्या बोलते हैं, मायावादी नहीं, बुद्धिज्म फिलोसॉफी में है या शून्यवादी में है ये, कि आत्मा जो है वो सिर्फ मनुष्य में होती है और बाकी किसी में आत्मा नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग क्या, एनिमल्स को किलिंग करके हम लोग खा सकते हैं। ये फिलोसॉफी है उन लोग की। मगर भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, सर्व योनि सु कौनते, कोई एक योनि को छोड़ रहा है क्या भगवान यहाँ पर? सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्त्या तासाम ब्रह्म महत योनिर हम बीज प्रदपिता। हम बीज प्रदपिता, सारी जो योनियां है इनका बीज दाता मैं हूं। यानी समस्त प्रकार की जो 84 लाख योनियां हैं, इन समस्त योनियों के भगवान जो है प्रदपिता है। यानी भगवान के पास जब तक वो जीव रहते हैं तब तक वो शुद्ध फॉर्म में ही रहते हैं, और जैसे ही वो भगवान उसको महत तत्व में डाल देते हैं, बस आ गया प्रकृति के 3 गुणों में। महत तत्व में डाल देने का मतलब क्या हो गया, 3 गुणों में आ गया। ये 3 गुण क्या है, अब इसके बाद भगवान व्याख्या करेंगे। भगवान पहले इसकी जो है महिमा बनाए हैं कि ये 3 गुण कहां से आता है, क्यों इसमें फंसता है, क्योंकि वो कर्म और स्वभाव के कारण वो फंस रहा है इन 3 गुणों में। भगवान का कोई लेना देना नहीं है। भगवान तो बोल रहे तुम मेरे पास थे, हम बीज प्रजापिता, तो मैं शुद्ध हूं, तुम भी शुद्ध फॉर्म में थे। मैं जो इटर्नल था तुम भी इटर्नल थे, मैं सच्चिदानंद स्वरूप में था, तुम भी सच्चिदानंद स्वरूप में थे। तुमने ऐसा इच्छा किया मैं भोगूं, मैं एंजॉय करूं, मैं इंद्र तृप्ति करूं, मैं काम वासना करूं, तो भगवान बोले ओके गो गो, जाओ मेरे पृथ्वी लोक में जाओ, वहां पर ये सारा भोग का सामग्री तुमको मिल जाएगा, वहां पर जाके एंजॉय करो, नो प्रॉब्लम। तो 4 श्लोकों में अभी हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। 4 श्लोकों में भगवान सबसे पहले बोले कि अर्जुन, मैं तुमको एक ज्ञान देने वाला हूँ, ये ज्ञान तुम्हारे लिए बहुत उत्तम है, तुम इसको सुनो। और फिर बोलते हैं कि ये जो ज्ञान जो है, इसको जो पूर्व में जिसने भी जाना है, उसने जो है भगवान के स्वभाव को प्राप्त किया है। ये ज्ञान जो मैं तुमको बताने वाला हूँ, इस ज्ञान का मूल फॉर्म जो है वो महत तत्व की पोजीशन से होता चालू हो जाता है। कैसे चालू हो जाता है, मतलब महत तत्व में सब जो है, जितने भी स्थिति है वो प्रधान अवस्था में रहती है, यानी तीनों गुण जो प्रधान अवस्था में रहती है। मैं क्या करता हूँ, उस पर दृष्टिपात करता हूँ, दृष्टिपात करके इस महत तत्व को मैं क्रियाशील करता हूँ, और जैसे ही क्रियाशील करता हूँ और फिर क्या करता हूँ, मैं जीवों को उसमें डाल देता हूँ, और जैसे ही मैं जीवों को डाल देता हूँ, जीव के अपने पिछले कर्म और स्वभाव के अनुसार जो है उनको शरीर मिल जाता है। शरीर के साथ शरीर कैसे मिलता है, शरीर मिलता है और 3 गुणों से वो बंध जाते हैं इमीडिएटली, क्योंकि गुणों के हिसाब से उनको शरीर मिलता है। अगर कोई खूब रजोगुण में उसका लास्ट में उसका शरीर त्यागा था, तो उसको रजोगुण में लायन फाइन इस टाइप का उसको स्वभाव उसको मिलेगा, या ऐसा मनुष्य मिल जाएगा जो हर वक्त जो ना काम करेगा, पैसा कमाएगा, नाम चाहिए, यश चाहिए, गुणगान चाहिए, सबको मुझे पहचाने, टीवी पेपर में मेरा नाम आए, इस टाइप से रजोगुण का उसका स्वभाव मिल जाएगा उसको। सपोज कोई एक तो ऐसा हुआ कि तमोगुण में वो पिछला शरीर त्यागा था, तो तमोगुण में उसको शरीर मिलेगा, टोर्टाइस टाइप का शरीर मिल जाएगा, आलसी शरीर मिलेगा, और खूब सोने वाला होगा,
पागलपंती करेगा, बोली में उसके वो नहीं है, बोली का उसका लेल-पेल नहीं है, हाँ? और अपना स्वभाव जो उसका गंदा है, या फिर वो उसके लिए भी अहितकारी है, अंधकार में उसका जीवन है। तो ऐसा भी हुआ कि जैसे सपोज़ सतोगुण में शरीर छोड़ा था, तो इमीडिएटली उसको सतोगुण मिला। उसको हो सकता है कि कोई गाय का जीवन मिल जाए, गाय का योनि इत्यादि मिल जाए। कोई अच्छा जो है पौधा का स मिल जाए जो भगवान का सेवा में काम आए। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो उसको टीचर का योनि मिल गया, टीचर का कोई एक ठो वो शुद्ध शुद्ध सतोगुण में उसको एक तो शरीर मिला। तो वो क्या कोई गाँव के अंदर में उसका एक घर हुआ, छोटा-सा परिवार हुआ, एक बेटा-बेटी हुआ। और वहाँ पर वो सपोज़ टीचर का नौकरी उसको मिला। अब वहाँ पर क्या जो पैसा कमा रहा है उससे वो सुख और आनंद में है। ज्ञान भी है उसके पास, हैं? तो ज्ञान है क्योंकि वो टीचर का नौकरी कर रहा है, यानी वो ज्ञान में है। बेवकूफ़ नहीं है, वो पढ़ा-लिखा हुआ है, ज्ञान में है। फिर वो जानता है क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, वो ज्ञान में है। और सुख, जो कुछ है उसका उससे वो सुख प्राप्त कर रहा है। नहीं वो सतों गुण में है वो। तो यानी क्या हुआ जो जिस गुण में और स्वभाव में शरीर को त्यागा था, उस प्रकार शरीर और गुण के हिसाब से उसको जो है शरीर प्राप्त होता है। सिर्फ यही चीज़ अभी भगवान बताए हैं। मगर अब बताएँगे जो महत्व तत्व में जो 3 चीज़ जो मेरे पास है, वो जो प्रकृति में जो 3 गुण जो है, वो जो शरीर जो तुम लोग को 3 ठो जो मिलता है, वो क्या है, क्या नहीं है, क्या उसका डेस्टिनेशन है, क्या उसका फ़ायदा है, क्या उसमें मेरिट्स है, क्या उसमें डिमेरिट्स है, वो भगवान 5 नंबर श्लोक से बताएँगे। तो 1 से लेके 4 नंबर श्लोक में जो अभी हम लोग डिस्कशन किए, उसको एक-एक करके पढ़ेगा, मैं जिन लोगों का नाम बोलूँगा और उन लोग को भी बोलूँगा जिन लोगों का कैमरा ऑन है, जिन लोगों का कैमरा ऑफ है, उन लोग को नहीं बोलूँगा मैं, हाँ? तो 1 नंबर श्लोक शिखा गुप्ता माता जी पढ़िए। अ, स तात्पर्य प्रभु जी खाली हाँ, तात्पर्य। तो वो भी पढ़ दीजिए, अनुवाद भी पढ़ दीजिए, एक-एक लाइन पे क्या है। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तात्पर्य, 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले, तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फल स्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन-कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है, उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, नीतू माता जी 2 नंबर पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति को पाकर प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तात्पर्य, पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक क्षमा प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका यह स्वरूप समाप्त नहीं होता। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्त आत्माएं बैकुंठ जगत में पहुंच चुकी है, वे निरंतर परमेश्वर के चर कमलों के दर्शन करती हुई उनके दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती है। अतएव मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निज स्वरूप समाप्त नहीं समाप्त होता। सामान्यतः इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता, वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है,
तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। जिन लोगों को चिंतमय आकाश का ज्ञान नहीं, वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर यह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार हम संसार में विविधता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं है, वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत में विविधता को उल्टा है। लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहां के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। यह वातावरण अदूषित होता है और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समक्ष होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है, वह भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता। हरे कृष्ण। समझे? आप बताइए। पहला सेंटेंस क्या समझे? गुणात्मक समता, जो एक शब्द आया वहां पर, गुणात्मक समता। हाँ, यस नीतू माता जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी प्रभु जी। गुणात्मक समता जो आया है वहां पर एक वर्ड फर्स्ट सेंटेंस में, इसका मतलब क्या हो गया? तो कोई बता सकेगा गुणात्मक समता का शब्द का मतलब क्या हो गया? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोले दीपक प्रभु। गुणात्मक समता का मतलब मैं जो समझा हूँ कि वो क्वालिटेटिवली हम शुद्ध हो जाते हैं, जैसे भगवान की तरह कि जो कलमेश है वो पूरा निकल जाता है। सो वही दिव्य ज्ञान की मीन्स लेवल होती है। पूनम माता जी बोलिए। प्रभु जी, वो त्रिगुणातीत मतलब गुणों से ऊपर, गुणों से परे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर गुणात्मक समता मतलब भगवान जैसे त्रिगुणातीत है, तो इस प्रकार का एक ज्ञान उपलब्ध करने से हम भी जो है इन गुणों से ऊपर आ जाएंगे। गुड। ओके, और क्या समझे नीतू माता जी आप इसमें रीडिंग करके? नहीं, ओके मैं बताता हूँ। तो विशेष नहीं है इसके अंदर में। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आप बोलिए, मेरा नेटवर्क का इशू है। ओह अच्छा, ठीक ठीक। यहाँ पर भगवान जो है प्रभुपाद जी बोलते हैं कि संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो क्या है, इन गुणों से दूषित है। हम लोग क्या है, आज जो हम लोग को जो मॉडर्न एजुकेशन जो दिया जा रहा है, देखिए एजुकेशन सिस्टम भारत में क्या चल रहा है, अभी शिखा माता जी का सरकार है, ये अपने हिसाब से लेके आएंगे बुक्स, अपने हिसाब से रिकॉर्ड्स बनाएंगे, अपने हिसाब से हिस्ट्री पढ़ाएंगे, अपने हिसाब से ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। अब नीतू माता जी मंत्री बनी है, नीतू माता जी अपने मंत्री के हिसाब से वो अपना सिलेबस चेंज करेंगे। अभी भावना माता जी मंत्री बन गई, वो अपने हिसाब से सिलेबस चेंज करेंगे। ये क्या है, हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो पॉलिटिक्स के ऊपर में चल रहा है। और आज के दिन जो हम लोग को जो पढ़ाया जा रहा है, ये क्या कांग्रेस के टाइम पर जो सिस्टम जो बनाया हुआ था, उस सिस्टम से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। क्या है, हम लोग मुगल डायनेस्टी पढ़ते हैं, हम लोग तो ये डायनेस्टी वो डायनेस्टी पढ़ रहे हैं। तो सब चीज हम लोग का क्या उसी टाइप से है, मिश्रित हो गया हम लोग का ज्ञान। जो एक्चुअली में ज्ञान जो है वो अज्ञान हो गया। यानी ये जो हम लोग ये जो पढ़ाई भी जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये बीच में गुण का प्रभाव है। जिसने इस सिस्टम को लेके आया वो किस प्रभाव में था, वो किस गुण में उस टाइम पर था जब ये डिसीजन ले रहा था। वो बीबी से झगड़ा करके आया होगा तो बोला ठीक है सबको मुगल बना दो, ठीक है पूरा पढ़ाई सिस्टम वैसा कर दो। Who knows, किस मानसिकता में था उस टाइम पर।
हो सकता है उसके पास कोई दूसरा कंट्री का उसके ऊपर दबाव आया होगा उस टाइम पर, कि भारत के अंदर में जो पूरा गुरुकुल सिस्टम तो बंद हो चुका ऑलरेडी, इन लोग का एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करना है, हु नोज। इसलिए क्या है, गुण का प्रभाव हमेशा हर चीज में रहता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें भी गुण का प्रभाव है। सतो रजो तमो, तमो रजो सतो, सतो तमो, तमो सतो, सतो रजो, कुछ भी, एनीथिंग कॉम्बिनेशन। तो आध्यात्मिक जगत में ही आध्यात्मिक स्वरूप हम लोग को मिल सकता है। हाँ, उसके लिए जो है हम लोग को 3 गुणों से ऊपर जाना ही पड़ेगा, मस्ट। इसलिए आचार्य लोग हमेशा बोलते हैं कि हम लोग को दिन में 2 मिनट प्रैक्टिस करना चाहिए शुद्ध सतोगुण में रहने का। यहाँ पर तो 3 गुण का बात कर रहा है कि 3 गुण होते हैं, मगर 3 गुण के ऊपर भी एक स्थिति होती है। 3 गुण मतलब क्या जानते हैं? गुण मतलब रस्सी होता है, रस्सी से बंधे हुए हम लोग। और क्या है ये 3 रस्सी? एक तो है सोना की रस्सी, एक है चांदी की रस्सी और एक है तांबे की रस्सी। 3 रस्सी है। एक कैदी है, एक कैदी को जंजीर से बांधा हुआ है, लोहा का जंजीर से बांधा हुआ है, और उसको कल आके जेलर अगर बोलता मॉर्निंग में कि आपका प्रमोशन हो गया है, आपको जो हम लोग इसका लोहा का इससे खोल देंगे, लोहा का इससे जो इनसे आपको बांध रखे थे उससे आपको खोल के हम लोग कल से आपको सोना का उसमें जंजीर से बांध के रखेंगे। तो क्या उसका उन्नति हुआ गया? उसका कुछ डेवलपमेंट हुआ गया? वो फ्रीड हुआ गया? फ्रीड तो नहीं हुआ ना, जेल में था, वो जेल में ही रह गया। उसी प्रकार हम लोग को जो है 3 रस्सियां बांधती है, एक गोल्डन रस्सी, चांदी की रस्सी और एक तांबे की रस्सी। सोने की रस्सी को बताया गया है सतोगुणी रस्सी, और चांदी की रस्सी को बताया गया है रजोगुणी, और तांबे की बताया गया है तमोगुणी। बांध तो रखा तीनों रस्सी है, चाहे सोना का रस्सी से हो, चांदी का रस्सी से हो, तांबे का रस्सी से हो, बंधे हुए तो है ही। इसका मतलब कभी सोना का रस्सी नचाता है तो कभी तांबे का नचाता है, तो कभी चांदी का नचाता है, तो कभी तांबे चांदी का नचाता है, तो कभी चांदी सोना का नचाता है, तो कभी चांदी और रूपा का, सोना और तांबा का नचाता है, और कभी तीनों ही नचाता है। नाच तो रही है तीनों, तीनों ही तो बांध रखा है, सोना से बंधा हुआ है, तो फ्री हो गया क्या? नहीं, बंधे हुए तो उस परिस्थिति में भी है। इसलिए क्या है, हम लोग को उस स्वभाव को, कौन सा स्वभाव को? ना तो सोने का रस्सी चाहिए, ना चांदी का रस्सी चाहिए, ना तांबे का रस्सी चाहिए। इन तीनों रस्सी से मुक्त होने की जो अवस्था है उसको बोलता है शुद्ध सतोगुण। इसलिए इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि शुद्ध सतोगुण की अवस्था जब प्राप्त करेंगे तब हे भगवान के धाम जा सकेंगे, अदरवाइज तो इन गुणों में ही नाचते रहेंगे। हाँ, गोल्ड इज प्रीशियस, गोल्ड इज गुड, एटलीस्ट बेटर देन चांदी एंड तांबा। चांदी इज एटलीस्ट बेटर देन तांबा, तांबा इज नॉनसेंस। ओके, नंबर को पढ़ेंगे। माता जी पढ़िए, या योगेश प्रभु, जो भी आप हमसे पढ़ना चाहें। आप पढ़ चुके क्या पहले? आज नहीं पढ़े, पढ़िए। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तात्पर्य, यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र, शरीर तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत्त्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है, और भौतिक कारण को समग्र वस्तु, जिससे प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं। कभी कभी ब्रह्म। हरि बोल। आप माता जी इस सेंटेंस को समझाइए, सिर्फ इस सेंटेंस को समझाइए, पूरा पैराग्राफ का मूल यही है। महत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है, और भौतिक कारण की समग्र वस्तु, जिसमें प्रकृति के 3 गुण रहते हैं। प्रभु जी, इसका मतलब ये हुआ जैसे
भगवान अपने दृष्टिपात से महत्त्व को गर्भस्थ करते हैं और फिर उस जीवों को अपने कर्मों के कारण, कर्मों के अनुसार उनको शरीर मिलता है और उस शरीर के का ही भोग उनको भोग करना पड़ता है। तो प्रकृति के 3 गुण कहाँ रहते हैं? इसमें जो बोलता है प्रकृति के 3 गुण रहते हैं, प्रकृति के 3 गुण कहाँ रहते हैं? नहीं बता सकती कोई। कौन बता सकेगा आप लोग में से? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। 3 गुण तो महत तत्व में ही रहेंगे ना प्रभु जी? यस। आप समझाए कि नहीं समझा के आप खुद ही कंफ्यूज हो गए। अब इतना बढ़िया से समझा रहे हैं। अरे महत तत्व में, तभी तो उसको वहां को आत्मा को जोड़ रहा है। आत्मा को छोड़ने के साथ वो महत तत्व में जो 3 गुण है, 3 गुण के हिसाब से तो उसको बॉडी मिल रहा है। और कैसे बॉडी मिल रहा है? गुण के प्रभाव से उसको बॉडी मिल रहा है। जिस टाइप का उसका सोच था, जिस टाइप का कर्म था, जिस टाइप का उसका स्वभाव था, वो उसी प्रकार से वो 3 गुणों में से जो गुण, तीनों ही गुण मिलते हैं। भैया ऐसा है कि जैसे सफेद रंग, येलो रंग, पीला रंग, तीनों ही रंग मिलेंगे उसको, मगर तीनों रंग में से ज्यादा रंग, किसी को सफेद मिल गया, किसी को येलो रंग ज्यादा मिल गया, किसी को ब्लैक रंग ज्यादा मिल गया, बस ये अंतर है। तीनों ही मिलेंगे, गुण तो तीनों ही मिलेंगे उसको सतोगुण ज्यादा मिला, किसी को रजोगुण ज्यादा मिला, किसी को तमोगुण ज्यादा मिला, बस इतना ही अंतर है। मतलब जैसे मेरा शरीर है तो मेरा शरीर के अंदर में ब्लड भी है, तो वेन्स भी है, तो बोन्स भी है, आपके भी है, तो जानवर के भी है, तो उसके भी है, यानी है हम लोग के सबके ही। अगर मेरे को ये शरीर मिला, किसी को कोई शरीर मिला, किसी को कोई शरीर मिला, यानी गुण का अलग अलग प्रभाव रहा, तीनों गुण रहेंगे हमारे अंदर में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हर दिन, हर बेला, हर समय, हर क्षण हम लोग में अलग 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 हम लोग गुणों में हम लोग रहते हैं। अभी इस वक्त हम लोग पास कर रहे हैं, सतोगुण में है। अभी सतोगुण के बीच में कोई आप लोग में से ऐसा खाना खा रहा है, इसमें दाल नमक कम है, उसमें नमक चीनी कम हो गया है, नहीं वो रजोगुण में है। वो अभी सो के सुन रहा है या फिर सो ही गया है, वो उसका एक टेप ऐसे ही चल रहा है, मतलब ये लॉगिन चल रहा है किंतु सो ही रहा है, यानी वो तमो गुण में है। अभी क्लास कर रहा है किंतु लिख नहीं पा रहा है, कौन लिखेगा ऐसा बकवास, यानी वो सतोगुण में है और रजोगुण का भी प्रभाव है। इसका मतलब क्या, हर एक कार्य में, हर एक घड़ी में, हर एक क्षण में एक गुण का भी प्रभाव हो सकता है, 2 गुण का भी प्रभाव हो सकता है, 3 गुण का भी प्रभाव हो सकता है, कोई भी 2 गुण में प्रभाव हो सकता है, कोई भी 3 गुण का प्रभाव हो सकता है, ठीक है ना। और प्रभु अच्छा बोले महत्त्व में है, महत्त्व से उसको बॉडी मिल रहा है, यानी वहां से उसको 3 गुण महत्त्व में है, ठीक है ना। महत्त्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के 3 गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके हैं। वैदिक साहित्य में इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति है और वे महत ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति भौतिक अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद क्या समझे आप इसका मतलब? एक अन्य पराशक्ति जीव होती है, भगवान की इच्छा से परा प्रकृति भौतिक अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, मतलब प्रभु जी नहीं, अपरा मतलब भौतिक होता है। हाँ नहीं, गलत बोल रहे हैं आप, बोले आनंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। पराशक्ति मतलब हुआ आत्मा जो कॉन्शियसनेस के साथ है और प्रकृति अपरा, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, तो हम उसमें भगवान के द्वारा डाल दिए गए हैं प्रकृति में। तो प्रकृति में डाल दिए गए तो क्या होगा उससे? अब
उससे रिजल्ट, उससे तो हम तीनों गुणों में फंस जाएंगे और हमको बाहर निकलना है अल्टीमेटली। ठीक है, प्रभु वैसे बोले हैं किंतु टू द पॉइंट नहीं हुआ है। जीव जो है वो परा प्रकृति है भगवान का, किंतु इन गुणों में प्रकृति में गिनने का क्या था, वो भी अपने आप को अपरा बना लेता है। जिस प्रकार प्रकृति अपरा है, भी अपने आप को अपरा बना लेता है। या यही मेरा माँ, यही मेरा बाप है, इसी के साथ रहना है। क्या प्रभु आप बोले सही है, एकदम करेक्ट है आपका। तो उसका मेन लॉजिक ये है, वो उसके साथ संबंध बना लेता है प्रकृति के साथ में, मेरा पार्ट है। ओके, आगे पढ़िए। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति भौतिक अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है और कभी-कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई है, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है। वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। यह इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। हरे कृष्ण। लास्ट में क्या समझे माता जी? लास्ट की तरफ क्या समझे? लास्ट में प्रभु जी जैसे बोला ना कि बिच्छू जो है वो धान में अंडे देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंडा मतलब धान से, बिच्छू जो धान से उत्पन्न हुआ है, मतलब भगवान ही सारे जीवों का वो है, जीवों को जन्म देने वाला है। प्रकृति नहीं जीवों को जन्म देती है। मतलब जीव जो है वो भगवान से उत्पन्न हुए हैं, प्रकृति से नहीं हुए हैं। इसी चीज को लेके बिच्छू का एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट जो है विज्ञान पढ़िए। पढ़िए, कोई भी विज्ञान पढ़िए। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं, अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी, जहाँ ब्रह्मा आसीन है, पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र हैं। पृथ्वी, जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव हैं। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए हैं, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु, थोड़ा बताइए प्रभु, आप क्या समझे? चलना है, बंद कर दो। प्रभु जी, इसमें कि जैसे कि केवल पृथ्वी ही नहीं है जहाँ पे ये जीव पाए जाते हैं, जीव हर एक जगह पाए जाते हैं और उनका जो जन्म होता है वो पूर्व, हर एक जगह मतलब कहाँ? जैसे सूर्य, चंद्र, जहाँ पर भी भगवान का प्रकृति बनाया हुआ है वहां पाए जाते हैं और उनका जो पूर्व कर्मों के अनुसार उनका नया जन्म डिसाइड होता है। जैसे वो तीनों गुणों में, वो उनके तीनों गुणों के आधार पे उनको जन्म मिलता है, शरीर मिलता है। ठीक है, यानी ब्रह्मा का लोक से लेकर अकाल तक सब में ही जीव है। जितने जीव है इन सब के जो है बीज प्रदर पिता भगवान है। ठीक है, तो अभी 8, 9, 10 इन 3 श्लोकों को लेंगे। इसको मैं कहानी बताऊंगा, पहले उस कहानी को समझिए। वो कहानी को समझने से सब समझ में आ जाएगा। उसके पहले 4 श्लोकों से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न? टीका माता जी कुछ बोलना चाह रही है, बोलिए। जी प्रभु जी, ये पॉइंट 14.2 में ये तात्पर्य में है ना, जिस प्रकार हम संसार में विविधता
है इस संसार में विदिता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। तो प्रभु जी ये वही बोल रहे हैं, मतलब संसार में विविधता है तो आध्यात्मिक जगत में भी, जैसे हम लोग अगर गोलोक जाते हैं तो सच्चिदानंद स्वरूप है, या ब्रह्म ज्योति में जो जाते हैं तो उनका अलग स्वरूप है। यस यस यस। ये पृथ्वी के ऊपर वाले लोग को भी काउंट कर रहे हैं क्या इसमें प्रभु जी? हाँ, पृथ्वी के ऊपर वाले सारे लोग की तो हाँ आध्यात्मिक जगत वो गर्भोदक विष्णु के बाहर, वो ऊपर से होता है, वो थोड़ा सा आध्यात्मिक लोग ऊपर का हो गया। आध्यात्मिक लोक मतलब चिन्मय लोक, तो हम लोग का ब्रह्मा जी का लोक, ये सब जितना है अतल पाताल तलातल रसातल, और ऊपर में ये जनल लोक, जनल लोक, स्वर्ग लोक, जनल लोक, तपल लोक, महर लोक, नीचे वाला भी है प्रभु जी। ये सब जितना भी लोक है वो सब जो है हम लोग का संसार का है ये। हाँ, सिर्फ आध्यात्मिक जगत जो वो अलग है। आध्यात्मिक जगत मीन्स इटर्नल, भगवान का लोक जो ब्रह्म ज्योति के ऊपर है। ब्रह्म ज्योति के ऊपर वाले को पूरा आध्यात्मिक जगत वहीं से काउंट, वो पूरा आध्यात्मिक है जी। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी मेरे को महतत्व शब्द का मतलब नहीं समझ में आया। आप भागवतम में क्लास करती है ना आप? करते हैं प्रभु जी, लेकिन पता नहीं समझ में। थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा टाइम लगेगा। आप बोलिए आनंद प्रभु बोलिए। में प्रभु जी बताइए महतत्व बोलते किसको? महतत्व मीन्स अ प्लेटफॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन। इंग्लिश में लिखिए प्लेटफॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन। यहीं से मैनिफेस्ट होना चालू होगा। मतलब ये वो जैसे ट्रेन का एक इंजन का यार्ड होता ना, उस यार्ड में सब इकट्ठे होते हैं, फिर वहां पर वो धुलाई उलाई सब कुछ होता है, फिर वहां का खाने पीने का सामग्री उसमें ऑलरेडी भर दिया जाता है, उसको प्लेटफॉर्म में लगा दिया जाता है और पैसेंजर उसमें चढ़ जाते हैं। वो जो है वो जगह है, वो मूल रूप से वो जगह है महतत्व। आनंद प्रभु बोलिए प्लीज। प्रभु जी आपने वो प्रधान अवस्था के बारे में बताया, तो प्रधान अवस्था में जो 3 गुण हैं, क्या वो 1:1:1 रहते हैं? और उसके बाद मेरा जो पूर्व जन्म का जो था, उसके बाद मेरे को उसमें आ गया वो स्वभाव, मैंने ले लिया, और मतलब वो थोड़ा सा ये है कि क्या इक्वल रहते हैं प्रभु जी उससे? आनंद प्रभु का प्रश्न और पूनम माता जी का प्रश्न सेम है, ठीक है? इसका मतलब जवाब मैं दूंगा। प्रधान की एक अवस्था है, भगवान कृष्ण से आया गर्भोदक विष्णु, महाविष्णु ने फिर वो ब्रह्मांड बनाया, वहां से गर्भोदक विष्णु वहां तक क्लियर है क्या? जब ब्रह्मांड बनाया तो ब्रह्मांड में ऑलरेडी एक अवस्था है, जिस अवस्था में 3 गुण है, उसको बोलते हैं प्रधान की अवस्था। सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये तीनों चीज क्रियाशील नहीं है, अभी क्रियाशील नहीं है, ऐसे ही बस सूक्ष्म रूप में इन लोग पड़ा हुआ है। और बाकी जो 24 तत्व, जो बाकी जो 21 3 24 बाकी जो 21 तत्व जो है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, 5 तन मात्रा, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये सब भी सब सूक्ष्म रूप में है, कोई भी क्रियाशील कुछ भी नहीं है। भगवान जैसे उसमें दृष्टिपात करते हैं, दृष्टिपात करते क्या होता है, ये जो इंद्रियां, 5 तत्व, सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है। एवरीथिंग इज एक्टिवेट नाउ। मगर एक्टिवेट होने से भी ये काम कैसे करेगा? काम तो ऐसे करेगा नहीं। भगवान क्या करते हैं, फिर इन सबको एक दूसरे से संयुक्त करते हैं, सब एक दूसरे से मिला देते हैं। सब कुछ मिला देते हैं तो यानी अब ये वर्किंग स्टेशन हो गया, अब ये वर्क स्टेशन बन चुका है। अब इस वर्क स्टेशन के अंदर में भगवान क्या करते हैं, महत्त्व की अवस्था में उस आत्मा को छोड़ते जाते हैं। सब समस्त जितने भी आत्मा सबको एट ए टाइम छोड़ देते हैं। उस महत्त्व में ऑलरेडी तो एक्सपांशन हो चुका है, बॉडी बनने में तो सुविधा है नहीं। वहां पर क्या सत्व अभी किंतु अभी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण 1:1 1:1 1:1 नहीं है। ये कब थी? जिस टाइम प्रधान की अवस्था थी। मगर अभी तो प्रधान अवस्था मैनिफेस्टेड हो चुकी है। मैनिफेस्टेड होने के बाद अभी पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी तमोगुण का ज्यादा इसमें है, तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों चीज ही है, मगर तमोगुण का ज्यादा इसमें भाव है भौतिक पृथ्वी में, क्योंकि ये मिथ्या अहंकार से बनी हुई है। तो
ऐसे ही उस जीव को उसमें डाल दिया जाता है, तो उसका स्वभाव जो है सतोगुणी था, रजोगुणी था कि तमोगुणी था, उसके कर्म कैसे किए हुए थे, उसकी मन बुद्धि अहंकार कैसी थी, सबका एक ग्राफ बनाकर भगवान क्या करते हैं, उसके स्वभाव के हिसाब से उसको अब डाल देते हैं। डालने के टाइम पर क्या, जैसे सपोज एक चालनी होती है ना, एक चालनी में सतो रजो तमो सब कुछ है, एवरीथिंग है, वो लपेट के आता है। सतोगुण रजो तमो, जैसे पकौड़ी आता है तो पकौड़ी की तरह सतो रजो तमो तीनों का विश्लेषण में वो आ चुका है, तीनों ही उसमें, वो तीनों में ही, वो तीनों का ही घोल में पकौड़ी की तरह वो बन चुका है। मगर अब वो जो तेल में जो डाला जाएगा, ऑलिव ऑयल में जाएगा कि कोकोनट ऑयल में जाएगा कि वो रिफाइंड ऑयल में जाएगा, वो डिपेंड करेगा अब उसके स्वभाव के अनुसार, बॉडी मिलेगी उसके स्वभाव के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार, मगर गुण तो तीनों आ गए उसके अंदर में। ठीक है प्रभु, 1:1:1 है वो प्रधानावस्था में। तो जब जीव को डाला जाता है तब 1:1:1 नहीं है, तो मैनिफेस्टेड हो चुका ऑलरेडी, इट हैज बीन मैनिफेस्टेड। और प्रभु जी एक ऐसे हाँ, ही बोलिए। एक सवाल आ रहा था प्रभु हाँ। जी, हमारे जीवन में जैसे नॉर्मल डेली रूटीन एक्टिविटीज में क्या ऐसा कोई समय आता है जिसमें हम लोग का 1:1:1 रहता है, कोई एक ऐसा पीरियड प्रभु जी कि मतलब जो आदमी शुद्ध सतो गुण में जाता है उसके लिए 3 गुण 1:1:1 है, और वो कब आता है, एकमात्र लक्षण होता है उसमें, जब आदमी जप करता है, सुबह जब जप करता है, और जप करते वक्त अगर वो संपूर्ण रूप से भगवान मतलब भगवान को ध्यान में रखकर भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित करके अगर वो जप कर रहा है, शुद्ध जप अगर कर रहा है, एकमात्र वही अवस्था है जब तीनों गुण सम रहते हैं। मतलब सुबह 8 बजे तक सत्व गुण का प्रभाव रहता है, सुबह 8 बजे बाद दोपहर 2 बजे तक रजोगुण का प्रभाव रहता है, और दोपहर 2-3 बजे बाद जो है तमोगुण का प्रभाव हो जाता है, जो रात तक रहता है, सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक। यानी सुबह उठने के साथ साथ हम लोग जो जप करते हैं, तो क्या वो समय भी सत्व गुण है, टाइम पर पी गाड़ी ऐसा तो आवाज नहीं है, यानी क्या वो आवाज भी शुद्ध है, वो हवा जो चलती है उस टाइम में कोई नॉन पोल्यूटेड हवा है, वो हवा भी शुद्ध रहती है, उस टाइम हम लोग सो के उठते हैं इसलिए मानसिक स्थिति भी शुद्ध रहती है, भगवान का आश्रित होकर हम लोग जाप कर रहे हैं तो वो भी शुद्ध होता है, थोड़ा उस टाइम नहा के हम लोग वस्त्र, नया वस्त्र पहनते हैं, शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, तो वो भी हमारा शुद्ध रहता है, तो एवरीथिंग शुद्ध रहता है। तो वो एकमात्र स्थिति है जो हम लोग को, अगर हम लोग कंसंट्रेट करें, अगर हम लोग चेष्टा करें, तो हम लोग शायद उस समय उस दिन हम लोग शुद्ध सतोगुण में जा सकते हैं। ये प्रैक्टिस होगा वही सुबह 3:30 बजे से लेकर सुबह 5, 5:30, 6 बजे के बीच में। उस समय जो लोग साधना करता है, उस समय जो लोग जप करता है, उन लोग शुद्ध सतोगुण में जाने का कोशिश करता है। इसलिए बहुत आदमी है प्रभु, मैं आपको बताता हूँ, बहुत आदमी है जो मंगला आरती के पहले ही उन लोग 16 माला खत्म कर देते हैं। बहुत लोग ऐसे 2 बजे ढाई बजे उठ जाते हैं, हरे कृष्णा एकदम पूरा भगवान का लीला में, भगवान का बोलता कि नाम रूप लीला और धाम, ये चारों चीज उसका एक कर देता है वो। और उस टाइम पर जो ना वो ऐसे जप नहीं करता है, जप करता ना वो क्या करता है कि जब एक स्थान पे बैठ के वो क्या करता है, पूरा एक मानसिक रूप से पूरा गोलाकार एक बनाता है, वो एक चक्र के अंदर में वो बैठा हुआ है, कोई आवाज नहीं आ रहा, कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रहा है, हाँ, और एकदम पूरा भगवान को स्मरण करते हुए पूरा जप कर रहा है। हाँ, शुद्ध सत्वगुण में जा सकता है, नो प्रॉब्लम, बट हम लोग को चेष्टा करना पड़ेगा, वैसा साधना करना पड़ेगा। जी प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे आपसे जब से हमारा मुलाकात हुआ, मतलब आपसे जो क्लास कर रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, और हम अपना पुराना जीवन कंपेयर करते हैं और अभी के जीवन में कंपेयर करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम लोग सतोगुण की तरफ मतलब जा रहे हैं, तो ऐसा मानना सही है होगा ना प्रभु जी? ऑब्वियसली आप जब प्रसाद खा रहे हैं, शुद्ध सतोगुण नहीं बोलूंगा मैं, आप जब डेली प्रसाद खा रहे हैं, आप डेली 16 माला जप कर रहे हैं, आप भगवान के दिया आरती करते हैं, आप मंगला आरती करते हैं, या आप एकादशी इत्यादि करते हैं, या फास करते हैं, या भगवान का नाम में प्रचार करते हैं, ये सतोगुण तो है ही है, सतोगुण का तो प्रभाव है, सतोगुण का प्रभाव है, तभी तो इस रात्रि को भी आप भगवान का नाम ले रहे हैं। तो अभी तो तमोगुण है, नियम से तो भगवान के
समय काल के अनुसार तो ये तो तमोगुण का प्रभाव है, किंतु तमोगुण के अंदर देखो हम लोग पर सतोगुण का प्रभाव क्यों है? तमोगुण हम लोग को छू ही नहीं पा रहे, हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन हम लोग सतोगुण में है, भगवान का नाम ले रहे हैं शुद्ध सतोगुण में। शुद्ध सतोगुण की अवस्था अभी भी नहीं है, नहीं है। सतोगुण बोल के ही मैं बोलूंगा, क्यों बोलूंगा? क्योंकि ना तो बोलने वाला इतना शुद्ध है, मैं बोल रहा हूँ और आप लोग एकदम मशीन गन की तरह वो फायरिंग कर रहा हो, कल से जो आप लोग एकदम गेरुआ वस्त्र धारण करके आप लोग सबको सन्यासी बन जाएंगे। अच्छा, तो मेरा भी शुद्धता नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ वैसा शुद्धता आप लोग में आ रहा है। अगर प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवत गीता को, उसको मैं सिर्फ जस्ट ट्रांसलेट कर रहा हूँ, किंतु अगर प्रभुपाद की डायरेक्ट अगर आप लोग को बोलते या मेरे को अगर बोलते, हम लोग में वो एकदम मशीन गन की तरह काम करता है। रात के समय क्यों ना हो, वो चीज है, तो थोड़ा सा वो प्रभाव भी है, वो प्रभाव भी है। आप लोग तो कम से कम क्लास करते हैं, मैं तो कुछ लोग को देखता हूँ लोग तो क्लास ही नहीं करते हैं, तो शुद्ध सतोगुण में रहते हैं उन लोग, क्लास का उन लोगों को जरूरत ही नहीं है। नहीं वैसे तो अब तो समय भी हो गया, अभी 13 मिनट 12 मिनट में वो होगा नहीं जो मैं नहीं समझाना चाहता था, तो अकेले में ही कहानी समझा गया। हाँ प्रभु जी, वो जो परम गुह्य ज्ञान जो दिया था 9वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को, वो पर्टिकुलर वो किसको बोलते हैं परम गुह्य ज्ञान? परम गुह्यतमम है वो, गुह्य ज्ञान नहीं है वो, गुह्य गुह्यतर गुह्यतमम। वो 9वां अध्याय जो था वो गुह्यतमम था। वो बोलता है ना, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम चवागमम धर्ममें सुसुखम कर्तुम अभ्ययम। राजविद्या राजगुह्यम, वो वहां परम गुह्यम ज्ञान था। गुह्य ज्ञान कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल, गुह्यतमम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो हम लोग आज किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ बस प्रभु जी एक मन में सवाल आ रहा था प्रभु जी, जैसे बच्चा छोटा रहता है और 6 महीने तक जो जैसे बच्चा का ग्रोथ होता है प्रभु जी, तो मतलब नॉर्मल जो हम लोगों का ऑब्जर्वेशन रहता है तो सिमिलर रहता है, मतलब उनका बिहेवियर और भूख लगने के समय रोना, और तो उन बच्चों में भी ये प्रभु जी डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा वो पूरा उसका, मतलब उभर के तो जब बड़ा होता तब स्वभाव दिखता है हमको प्रभु जी, बट उस दौरान रहेगा वही तो स्वभाव है। वो बच्चा जो है, जैसे ही बच्चा जन्मता है 1 घंटा जन्मने के साथ वो रोता है, और रोने के बाद जो है 6-7 घंटा बाद जो भी है वो माँ का स्तन का पान करता है, वो चुप हो जाता है, नहीं मिलने से फिर वो रोता है। यानी वो जो मनुष्य शरीर में जो क्या सिस्टम है वो ऑलरेडी उसमें वो छाप है, उसके मन के अंदर में ऑलरेडी वो छाप ऑलरेडी है ही है, कि वो ऑलरेडी मनुष्य जीवन एक बार वो पार कर चुका है, और नहीं भी पार किया तो कोई खास बात नहीं है। भगवान जब उसको मैन्युफैक्चरिंग करके जब भेजे थे तो उसके अंदर गुणों के प्रभाव से उसके वो गया था, वो सिस्टम सारा आ गया था उसके अंदर में। यानी 6 महीना के अंदर सारे बच्चे एक जैसे जो काम करते हैं, ये हम सोच रहे हैं, एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। महाप्रभु जब अवतार लिए, महाप्रभु अवतार लेने के साथ साथ जो है ना, दूध नहीं पिए अपने माँ का। हाँ, और हरिदास ठाकुर जो है वो भी दूध नहीं पिए थे। इससे हम लोग को मालूम चलता है कि हर बच्चा समान नहीं होता है। बच्चा लोग का देखिए कान खूब लंबा होता है, बच्चा लोग का हाथ खूब लंबा होता है, तो वो सब बहुत एक्सपर्ट होते हैं हम लोग, कान और हाथ। इसलिए हम लोग के बुजुर्ग लोग क्या करते थे, बच्चों का कान देखते थे, फर्स्ट कान देखते थे। आजकल तो मालूम ही नहीं, आजकल माँ बाप को ही मालूम नहीं है क्यों देखना है, हाथ क्यों देखना है, ज्ञान ही नहीं है, वो सब लुप्त हो गया, बहुत कुछ लुप्त हो गया। प्रभु आप मतलब हंसेंगे, मैं कुछ बातें आप लोग को, बहुत सारी माता जी लोग नहीं बोल सकता हूँ, कुछ चीजें हैं जो आजकल जानती नहीं है। माँ सिर्फ जन्म दे रही है, किंतु माँ को ही मालूम नहीं है विधि क्या है, विधान क्या है, बच्चा का गुण कैसे देखना है, कैसे मालूम चलेगा उसका, कौन सा दिन उसको पढ़ाई के लिए स्लेट पकड़वाना है, कौन सा दिन उसको अंक, कौन सा दिन फर्स्ट टाइम उसको देना चाहिए, मालूम ही नहीं है। सब हवा में चल रहा है, सब चीज हवा में चल रहा है। इसलिए आप देखिए आज के दिन में हो गया है, शादी कीजिए, शादी करते हैं अपने लोग क्या सोचते हैं, भाई माँ बाप हम लोग का ड्यूटी खत्म हो गया, शादी कर दिया, बच्चा लोग अच्छा से रहे। 6 महीना होता नहीं है, पापा हम तो नहीं रहेगा,
हम तो आ गया घर। तो क्या हो गया, वो ऐसे बोल दिया, वो ऐसे बोल दिया, हम ऐसे बोल दिया, वो ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया, हम ऐसे बोल दिया, हम ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया। हाँ? इसका रीजन क्या है कि हम लोग सही टाइम पर सही संस्कार नहीं करते हैं बच्चों लोग। पढ़ाते हैं हम लोग, पढ़ाते हैं, बड़ा होगा, अभी जब पढ़ रहा है, क्लास में फर्स्ट आ रहा है तो मेरा नाम हो रहा है। सारा सोसाइटी में, बिल्डिंग में सब कोई बोलता है, आनंद प्रभु का बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बाप की तरह टैलेंटेड है। तो इसका नाम। और फिर हम लोग क्या, उसको स्कूल जब छोड़ते हैं, बढ़िया से एग्जाम देना है, बाबू तुमको बहुत बड़ा आदमी बनना है, देख बहुत बढ़िया से एग्जाम देना, बहुत बड़ा आदमी बनना, बहुत पैसा कमाना तुमको। तो उसको तो हम लोग संस्कार भी वैसे दे रहे हैं, समझा रहा भी वैसे ही है। आजकल बेटी को हम लोग, बुरा मत मानिएगा, आजकल बेटी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, बेटा बेटी तो सब समान है, सब समान है, सब समान है, सब समान है। बेटा बेटी तो समान है, ये तो